हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का मेजर 5 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपका एग्जाम हुआ था, याद रखिएगा। ये सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। सेशन की बात करूं तो 23-27 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ों हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मेजर, माइनर, एईसी, बीएससी, एमडीसी, एसईसी, सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पीडीएफ। यहाँ से आप एक सेकंड, ये मेजर 4 का पेपर है, मेजर 5 वाला पेपर देखना था। चलिए यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा यूजी हिस्ट्री मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर। मेजर 5 यानी कि सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। 2025 में एग्जाम हुआ था, 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स से 75, यानी कि आप 75 नंबर मैक्सिमम ला सकते थे। चलिए पेन का कलर करते हैं चेंज, और यहाँ से देखिए ये ग्रुप ए है, यानी कि ये कंपलसरी है। हर एक सवाल को आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, वो देख लेते हैं कि करके हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है इन विच ईयर मोहम्मद गजनबी इन्वेटेड सोमनाथ। किस वर्ष मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था? एक लाइन का आंसर है और एक नंबर आपको मिलेगा 1025 एडी में। ठीक है, यह हुआ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत वाज प्रोफाउंडेड बाय चंद वरदाई इन पृथ्वीराज रासो। चंद वरदाई ने पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए अग्निकुल के बारे में इन्होंने बात की थी। हिंदी वाले इंग्लिश वाले सब ध्यान में रखिएगा, अग्निकुल की बात की थी, यानी कि फायर बॉर्न थ्योरी। किसकी बात की गई थी? इंग्लिश वाले लिख दीजिएगा, फायर बॉर्न थ्योरी की यहाँ पर बात की गई थी। अग्निकुंड की बात, अग्निकुल की बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट चोला किंगडम। स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए विजयालय चोला के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे। विजयालय चोला के द्वारा जो है ये काम किया गया था। विजयालय चोल के द्वारा, या फिर आप चोला जो भी बोले आप, इसके द्वारा ये जो है काम किया गया था। चौथा सवाल, विच गुप्त किंग डिफीटेड हंस। हून है एक्चुअली, हंस नहीं है। यानी कि किस गुप्त राजा ने हून को हराया था? ठीक है, गला मेरा थोड़ा सा खराब है, सॉरी फॉर। फिर से पढ़ देता हूं सवाल, किस गुप्त राजा ने हून को हराया था? ठीक है, इसका जो आंसर होगा यहां से आप देख लीजिए, हून के आक्रमण को जो है असफल, यानी कि उसे खत्म कर देने वाला था स्कंद गुप्त, यानी कि स्कंद गुप्त इज द राइट आंसर। ठीक है, गला थोड़ा सा सर्दी का मौसम है तो इस वजह से चीजें जो है ठीक नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर ई, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो देखिए दांडी दुर्ग इसका जो है नाम है। हिंदी वाले के लिए हिंदी में आप पेन पेपर पे लेकर बैठे, इस तरह के सवाल जो है अभी आपको और भी मिलेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीचे जो सवाल बनता है ना, जैसे देखिए कश्मीर डायनेस्टी, तो कश्मीर डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? हो सकता है कि यहाँ से जो है एक एमसीक्यू आ जाए। तो ये सब जो है ना आपके दिमाग में ये सब सारी चीजें चलनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। दंती दुर्ग के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कैसे सवाल बनते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ अ कश्मीर डायनेस्टी। कश्मीर वंश के इतिहास पर संक्षिप्त में टिप्पणी करिए, 5 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ राजपूताज। राजपूतों के पतन के कारणों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में 4 सवाल पूछे जाएंगे, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 4 क्वेश्चंस के लिए 15 4 आर 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन में। सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द रिजल्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन इन इंडिया। भारत पर
अरब आक्रमण के कारणों और परिणामों दोनों के बारे में, कारण और परिणाम का वर्णन आपको करने के लिए कहा जा रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ चालुक्याज टू द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के चालुक्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक देनों के बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में राष्ट्रकूट वंश के महत्व का वर्णन करें। 7वां सवाल देखिए क्या बोला गया है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द चोलाज एंड एसेस देयर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन हिस्ट्री। चोलों के इतिहास का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करें। भारतीय इतिहास के उनके देनों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिस्कस द कॉजेज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रिपलेट स्ट्रगल ऑफ द फॉर मिस्ट्री ओवर कन्नौज। कन्नौज के स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष के कारणों, स्वरूप और महत्व का वर्णन करें। 9वां सवाल है, डिस्क्राइब द कॉज, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारणों, स्वरूप और परिणामों की विवेचना करें। इसके लिए आपको जो है 15 नंबर मिलेगा। तो ये था आपका हिस्ट्री मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। और ये 199 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।